हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने देखिए आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमने स्टार्ट कर दी थी। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने आपकी जो दो रिएक्शन है वो हमने देख लिया था। फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी थी जो आपकी उसके साथ मेटल के साथ जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, साल्ट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेस रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो दोनों क्या होते हैं, बेस होते हैं और बेस के साथ रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो एसिड के साथ हमने देखा था और हमने देखिए आपका लाइम वाटर टेस्ट है वो भी हमने देखा था। और आपकी मेटल के साथ जो एसिड और जो बेस की रिएक्शन है उसमें हमने क्या देखा था, पोप साउंड टेस्ट देखा था, हाइड्रोजन गैस जो रिमूव हो रही थी उसके लिए। नेक्स्ट अब थर्ड जो है इसका वो है एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। देखिए इसमें क्या है, जब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट देखिए हमें क्या दे रखा है, एसिड दे रखा है। एसिड की हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाई। एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं, किसी भी रिएक्शन में अगर एसिड दे रखा है और बेस दे रखा है तो हमें क्या है, साल्ट तो कंपलसरी प्राप्त होता ही है। ठीक है, साल्ट तो कंपलसरी प्राप्त होगा और क्या होगा, H2O है जो जल है वो हमें प्राप्त होगा। क्या, जब एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, हर रिएक्शन में साल्ट तो प्राप्त होगा। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्राप्त होता है और H2O है वो प्राप्त होगा, जल निकलेगा इसमें से। ठीक है, तो क्या होगा, जब एसिड की बेस के साथ साल्ट बनेगा और H2O। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए इसमें आपका एसिड देख लीजिए, एसिड क्या है, HCl है और आपका बेस क्या दे रखा है, मान लीजिए NaOH दे रखा है। जब इसकी आपस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या होगा, NaCl बन जाएगा और जल निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, जल निकल जाएगा। जब एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे तो NaCl प्राप्त होगा और H2O प्राप्त होगा। तो रिएक्शन में क्या देखा है हमने, NaCl क्या है, साल्ट है। हमने बताया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और H2O प्राप्त होता है, जल निकलता है। तो ये इसे क्या कहते हैं, देखिए जो एसिड और जो बेस है आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एक नाम और क्या है, न्यूट्रलाइज। जो इसका जो रिएक्शन है, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट और H2O प्राप्त होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड देखेंगे अब। इसमें देखिए सबसे पहले देखेंगे एसिड के में। देखिए जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है उसमें क्या होता है, एसिड ने जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की तो हमें क्या प्राप्त होगा, साल्ट प्राप्त होगा और H2O प्राप्त होगा, जल निकलेगा। क्या निकलेगा, जल निकलेगा। जब एसिड ने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की तो साल्ट प्राप्त हुआ और H2O जल के रूप में H2O प्राप्त हुआ है। देखिए जब एसिड और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के रूप में आपका CO है, ये हमने आपको उसमें भी पढ़ाया था, मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। जब H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, यहाँ पे हमें क्या करना है, एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है। एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CuCl2 और इसके साथ क्या निकलेगा, जल निकलेगा। इसको बैलेंस कर लीजिएगा। कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है और H यहाँ पे 2 है और Cl यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये बैलेंस रिएक्शन भी हो गई आपकी। देखिए जब कॉपर ऑक्साइड के साथ जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड जो है, उसके साथ अगर एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, साल्ट और H2O प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो ये क्या है, साल्ट है, साल्ट और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, H2O प्राप्त हो रहा है। तो ये रिएक्शन हमने देख ली है। एसिड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, साल्ट प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। ये इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। कॉपर ऑक्साइड जो होता है उसके HCl के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं कॉपर क्लोराइड प्राप्त होता है और H2O जल प्राप्त होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा और फिर हम देखेंगे बेस के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है।
तो देखिए अब हम देखेंगे एसिड के साथ हमने देख ली थी जो अब है मैं बेस के साथ देखेंगे। देखिए बेस क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो भी इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी सेम है जो हमने जब मेटल कार्बोनेट देखा था और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देखा था, उसका वही सेम रीज़न इसका है मेटल ऑक्साइड का। क्या रीज़न है कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो भी क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेस के साथ बेस की रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे भी सेम रीज़न है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक होता है। तो बेसिक के बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं होगी। ये केवल मेटल ऑक्साइड किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ किसी प्रकार से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, साल्ट और जल निकलेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है उसके साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड के बारे में। देखिए एसिड जो होता है इसकी जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के जब साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी सेम जैसे हमने बेस के साथ मेटल ऑक्साइड का देखा था वैसा ही सेम रीज़न है कि ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, एसिडिक होता है। सेम वही रीज़न हो गया, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये इसका रीज़न हो जाएगा कि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन नहीं करता है और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्शन नहीं कर पाता है। क्यों, मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, उसकी जो फॉर्म क्या होती है, बेसिक होती है। और इसकी जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसकी फॉर्म क्या होती है, एसिडिक होती है। तो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा और बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में अब हम देखेंगे बेस के साथ रिएक्शन। देखिए इसमें ये इसकी फॉर्म क्या होती है, एसिडिक होती है। तो एसिडिक होती है तो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। जब बेस की हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, साल्ट। क्यों, क्योंकि ये जो होता है एसिडिक होता है, एसिड की बेस के साथ करवाएंगे तो हमें साल्ट प्राप्त होगा और वही H2O जल निकलेगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है, हमने कई बार देख लिया है, कैल्शियम जो कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी रिएक्शन जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे CO2 है उसके साथ करवाएंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा साल्ट के रूप में और H2O इसमें जल निकलेगा। ये इसका एग्जांपल देख लीजिए। बेस की जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, साल्ट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और इसमें जल निकलेगा। तो ये रिएक्शन है आपकी जो बेस के साथ है वो हमने देख ली है। इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो हमने देखी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है आपके जो इसमें दे रखी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। आपकी जो रिएक्शन विद केमिकल, ये इसके जो भी हैं 5 आपके दे रखी हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। एसिड के साथ कौन रिएक्शन करता है कौन नहीं करता है, बेस के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होती है, किसके साथ होती है, क्या होता है या नहीं होती है रिएक्शन, वो हमने देख ली है। इसमें हमने जो आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमने कंप्लीट कर ली है और फिजिकल प्रॉपर्टी हमने इससे पहले देख ली थी। तो एसिड और बेस की जो है केमिकल प्रॉपर्टी और एसिड जो आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। तो इसको यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है वो भी हम देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पहले। तो देखिए हमने इस केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए आप थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं इस आपको ये बताने के थ्रू मतलब इसके ये भी आपका थोड़ा सा इनकी जो डेफिनेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी इस बहाने और आपको देखिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है, जो वाटर में क्या होता है, H+ देता है। एसिड क्या होते हैं, जो वाटर में H+ देते हैं। बेस क्या होते हैं, जो वाटर में क्या देते हैं, OH- देते हैं। तो ये चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी। जो एसिड है वो क्या देगा, H+ देगा और जो बेस है वो क्या है, वाटर में OH- देगा। देखिए जो बेस जो होते हैं, बेस के मामले में थोड़ा सा एक आपको अलग से चीज़ और पढ़नी पड़ती है। वाटर में जो सोल्यूबल होते हैं
इसमें क्या होता है, बेस जो होते हैं वो सारे सॉल्युबल होते हैं। जब हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, आपको एक टेबल बनवा के बताई थी, पूरी टेबल में आपको मैंने उसका डिफरेंस भी बताया था किस प्रकार से वो मतलब किस प्रकार से क्या होता है। तो हमने देखा था कि एसिड जो है, एसिड क्या है, एसिड सभी के साथ मतलब वाटर में क्या होते हैं, सारे एसिड क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, लेकिन बेस क्या है, वो कुछ तो सोल्यूबल होते हैं, कुछ सोल्यूबल नहीं होते हैं। जो सोल्यूबल होते हैं उसके क्या कहते हैं, एल्कली, क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। तो ये हमने देख लिया था, सोल्यूबल होंगे उसे एल्कली कहेंगे, और सोल्यूबल जो होगा वो OH माइनस देगा। उसे OH माइनस दे रहा है तो वो क्या होगा, जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, वो हम अलग देखेंगे। टाइप ऑफ एसिड में एक बार और देख लेंगे हम, उसकी जो आपके एग्जाम्पल है, जो कंप्लीट एग्जाम्पल है वो हम देख लेंगे। तो एसिड क्या है, वो H+ दे रहा है, और बेस क्या है, OH माइनस दे रहा है। और इसमें देखिए जो बेस जो होता है वो सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा और फिर हम इसके टाइप देखेंगे एक बार। देखिए टाइप ऑफ एसिड में हमने देखा था, ऑर्गेनिक होते हैं या जिसे क्या कहते हैं, नेचुरल कहते हैं, और इनऑर्गेनिक जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। नेचुरल मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में नॉर्मली पाए जाते हैं उसे ऑर्गेनिक या नेचुरल कहते हैं, और इनऑर्गेनिक जो हमें आर्टिफिशियल रूप से मतलब हम अपने लेबोरेटरी में बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। इनके एग्जाम्पल हमने देख लिया था, HCl, HNO3 या H2SO4, मतलब जिनमें कार्बन नहीं आए, जो आपकी जो फॉर्मूला है उसमें कार्बन नहीं आ रहा है तो वो इनऑर्गेनिक आपके इनऑर्गेनिक एसिड हो जाएंगे। ऑर्गेनिक एसिड जिनमें कार्बन आ रहा है जैसे CH3COH। और इसकी जो पूरी टेबल है वो भी अभी हम देखेंगे। इसकी जो पूरी टेबल है ऑर्गेनिक एसिड की, यहाँ पे अब इसमें जगह है नहीं तो उसके लिए अलग से एक बार देखेंगे। और आप देखिए ऑर्गेनिक एसिड है, इनकी पूरी टेबल देखनी है। इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल जो जिनमें कार्बन नहीं आ रहा है तो वो इनऑर्गेनिक जो एसिड है उनके एग्जांपल हो जाएंगे। ऑर्गेनिक आपका और नेचुरल है, इसके लिए एक पूरी टेबल बता रहा हूँ मैं अभी इसको नोट डाउन कीजिएगा पहले। देखिए टाइप ऑफ एसिड में ऑर्गेनिक के जो एग्जांपल हैं वो हम देखे हैं। ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड जिसे कहते हैं, इसके एग्जांपल देख लीजिए। ये आपकी जो एक टेबल दे रखी है आपके जो NCERT है उसमें, ये सारे आपको एग्जांपल याद करने हैं। ये नेचुरल सोर्स हैं, किस प्रकार कौन कौन से सोर्स हैं और उनमें क्या कौन कौन से एसिड होते हैं उनके बारे में दे रखा है। देखिए विनेगर जो होता है, सिरका जिसे कहते हैं, उसमें कौन सा एसिटिक एसिड होता है, CH3COH। अब देखिए इनमें क्या चीज़ कॉमन मिलेगी, ऑर्गेनिक जो एसिड हैं उनमें सभी में क्या उनके फॉर्मूले में कार्बन आपको मिलेगा। उनके सभी में क्या मिलेगा, कार्बन आपको मिलेगा। तो कार्बन ऑर्गेनिक वाले जो भी हैं वो नेचुरल जिसे कहते हैं वो इसके एग्जांपल हो जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड के। विनेगर है, इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ये आपको याद करना है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज और आपके लेमन जो होते हैं, जो खट्टे जो होते हैं, उनमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ये आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इसलिए लिखवाया है ताकि आपको पता रहे कि इनमें कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इनको ऑर्गेनिक एसिड कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेमेरिड जो होता है, इमली जिसे कहते हैं, इमली जो होती है उसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। नेक्स्ट आपको टोमेटो जो होता है, टमाटर होता है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ मिल्क जैसे कर्ड होता है, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है, आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड के बारे में। तो उसमें क्या सोर्स ऑफ मिल्क जो होते हैं जैसे कर्ड, दही होता है, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट आपके जो चींटी और बिच्छू जो होते हैं उनके जो डंक में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो रेड कलर की जो चींटी होती है आपको खाने पर उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा सूजन सा आ जाता है। उसके सूजन आने का कारण क्या होता है कि उसके डंक में क्या होता है, मेथेनोइक एसिड जो एसिड प्रेजेंट होता है, उसके कारण क्या होता है, सूजन आता है। तो उसके जो आपकी चींटी है और उस बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, इनको आप एक टेबल के रूप में लिख लीजिएगा। देखिए टाइप ऑफ एसिड में हमने देखिए एक हमने ऑर्गेनिक एसिड देख लिया है और इनऑर्गेनिक हमने देख लिया है। ऑर्गेनिक के जो भी एग्जांपल आपको दे रखे थे, आपकी जो NCERT है वो हमने देख लिए। एक टेबल बना लीजिएगा, उसमें आपके नेचुरल सोर्स लिख लीजिएगा और उसमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं वो देख लीजिएगा और इनको याद जरूर कर लीजिएगा। आपको सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से में किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड में देखिए हमने देखा था स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक क्या होता है, वीक एसिड।
क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। देखिए वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो वाटर में क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन होता है उसमें इजीली आपको आसानी से क्या दे दें, H+ आयन दे दें, तो उसे क्या कहेंगे, इजीली अगर दे दें तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और आपको जो H+ देने में थोड़ी नाटकबाजी करें तो उसे क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। देखिए इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, ये आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है, मैं जो लिखवा रहा हूँ यही इसके एग्जांपल है, बाकी आपको और इसके एग्जांपल नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। तो ये याद कर लीजिएगा, आपके जो आपकी लास्ट तक, आप जब तक साइंस पढ़ेंगे तब तक आपको ये काम आएंगे। स्ट्रॉन्ग वाले जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है वो आपको लास्ट तक काम आएंगे, तो इनको आपको लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। सबसे पहले देखिए H2SO4 जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल HNO3 है, नेक्स्ट HClO4 है, ये इसके 3 एग्जांपल हो गए। और देखिए HCl है, HBr है और HI है, ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनके अलावा आपको कोई भी एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, यही आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनको याद कर लीजिएगा। H2SO4, HNO3, HClO4, HCl, HBr, HI। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे बाद में, या आपके यहाँ पे भी आपके जो बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें भी काम आएगा, आपके सारे जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी काम आएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ बेस देख लेते हैं हम। टाइप ऑफ बेस हमने देख ही लिया था पहले, इसके एग्जाम्पल हमने पूरे नहीं बताए थे। तो इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो आप आसानी से क्या दे दें, OH- दे दें, उसे क्या कहेंगे आप, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल है, आपने जो S ब्लॉक पढ़ा है, S ब्लॉक में आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो सेकंड ग्रुप में केवल Be को छोड़कर उसके जो भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। कौन कौन से, जो S ब्लॉक आपको दे रखी है, S ब्लॉक में आपको S ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड के जो आपके फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप में जो भी आपको दे रखे हैं, जो भी आपके जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोक्साइड जो भी हैं वो सभी इसके एग्जांपल हो जाएंगे। देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल देख लीजिएगा, इसमें ग्रुप 1 के देखिएगा पहले। ग्रुप 1 में कौन कौन से हैं, ली, Li, Na, K, Rb और CS। नेक्स्ट ग्रुप 2 में आपको क्या कह रहा हूँ मैं, Be को छोड़कर, बी के हाइड्रोक्साइड को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम्पल उसके हो जाएंगे Mg, Ca, Sr एंड Ba। हाइड्रोक्साइड का मतलब तो जानते हैं, मतलब OH इनके लास्ट में जुड़ जाए, इनकी जो आपकी इनके Li का +1 होता है और Be का Mg का क्या होता है +2 आपका इनका वो H2OH अगर आप जोड़ेंगे तो 1 जो फर्स्ट ग्रुप के हैं उनमें 1OH जुड़ेगा और जो आपके जो Mg है या सेकंड ग्रुप वाले हैं उनमें 2H जुड़ेंगे। तो ये इसके जो हाइड्रोक्साइड आपको दे रखे हैं, सभी हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के जो भी हाइड्रोक्साइड बनेंगे वो सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड के हमने देख लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के आपको सभी एग्जाम्पल याद करने हैं, इसके जो भी एग्जाम्पल हैं वो सभी याद करने हैं। बाकी जो बच जाएंगे वीक एसिड बच जाएंगे और वीक बेस बच जाएंगे, बाकी सभी जो एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके हो जाएंगे, वीक एसिड के हो जाएंगे एसिड में तो, और जो बेस में है वो सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वीक बेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये याद कर लीजिएगा, ग्रुप 1 में जो है Li, Na, K, Rb, CS इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो, और Mg, Ca, Sr और Ba इनके हाइड्रोक्साइड हैं वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके या तो जो आपकी pH स्केल है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ तक का हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और आपको देखिए जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं इनसे रिलेटेड वो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। आपको जो भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें बता दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको मैं वो सोल्व करके बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में आपके जो भी सजेशन है वो आप इसमें कमेंट में छोड़ सकते हैं। थैंक यू गाइज।